अगर अभी हरियाणा के पेपरों की बात करें तो उसमें भी एक आया हुआ है, और HCS की बात करें तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने रेक्टेंगल आएंगे, कितनी लाइन इसके अंदर है, किस किस को आती हैं ये। शाबाश, ध्यान से देखें, जिसको आता है वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, और नहीं आता है तो भाई मोस्टली बच्चों को नहीं आता है, और जिनको आता है उनको भी थोड़ा भी कच्चा ही पक्का आता है। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना बस। देखें स्क्वायर क्या होता है भाई, बोलो शाबाश। पहले ये देखें, जैसे जैसे आप मेंसुरेशन स्टार्ट होगा तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए स्टार्ट किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। वर्ग की डेफिनेशन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। चारों भुजाएं, चारों साइड क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होंगी वर्ग की, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो एंगल होते हैं ना, एंगल ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90, 90, 90। जहाँ भी चार भुजाएं होती हैं वहाँ टोटल एंगल 360 डिग्री के होते हैं। कहीं भी चार भुजाएं मिलाओगे आप तो वहाँ जो एंगल होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। तो यहाँ चार भुजाएं मिली हैं तो ये 90 का, ये 90, ये 90, ये 90, ये वर्ग की पहचान है। डिटेल में जब मेंसुरेशन करेंगे इसके बारे में, बाकी बस अभी इस काउंटिंग में आपको ये पता करना होना जरूरी है कि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ठीक है भाई, उसको स्क्वायर कहते हैं। दूसरी चीज होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, आयत, आयत होती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इतना ही डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होते हैं चारों, क्योंकि चार भुजाएं मिली हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनेंगे, ठीक है भाई। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब ये रेक्टेंगल हुई, क्या सारी की सारी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि रेक्टेंगल तो अलग चीज है, स्क्वायर अलग चीज है। लेकिन सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं, बिकॉज जिसमें भी तो आमने सामने की साइड इक्वल हुई। तो मैं ये कह सकता हूं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये बात आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए, कई बार स्टेटमेंट लिख देता है एग्जामिनर, तो ये हुई। बाकी इस फिगर काउंट में इसका कोई रोल नहीं है, कोण क्या होता है, बट थोड़ा पता होना चाहिए। आगे आया भैया ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने के एंगल होते हैं, तीनों, बोलो बेटा, 60-60 डिग्री के होंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल कई तरह की होती हैं, लेकिन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जहां भी तीन साइड्स आपस में मिलती हैं वहां एंगल, ये तीनों एंगल सम इनका 180 का होगा, बट 60-60 का हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि 90 का हो, इनमें ये जरूरी नहीं है 60-60 का हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है। रेक्टेंगल ये होती है। उसके बाद आएंगी लाइंस। लाइन का मतलब है कि भी लाइन जहां से स्टार्ट हुई, ये कई बच्चे गलत कर देते हैं लाइन वाला क्वेश्चन। जहां से लाइन स्टार्ट हुई वह बगैर पेन उठे कहां तक जा सकती है, वो एक लाइन काउंट होगी। करेंगे जब आपको पता लगेगा। मैंने फिर सुना इस बात को, लाइन काउंटिंग का मतलब ये होता है, आपने इस लाइन को यहां से खींचना स्टार्ट किया, बगैर पेन रुके वो कहां तक जा सकती है, वो एक लाइन काउंट होगी। सीधी स्ट्रेट लाइन की बात होगी, ये सीधी रेखा पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। ऐसे नहीं पेन ये और फिर ये और फिर ये और फिर ये, या एक लाइन होगी भाई, पेन था गया चला दिया, ऐसे नहीं। वो स्ट्रेट कितनी दूर तक गई, ये एक लाइन, ये फिर एक लाइन, दो, और ये तीन, और ये चार, मैं ये कह सकता हूं इसमें, ठीक है। स्ट्रेट वो बगैर पेन उठाए कितनी दूर तक जाएगी, वो 1 लाइन काउंट होगी। स्टार्ट करें भाई क्वेश्चन।
आज हमारा टॉपिक ये है, कोशिश होगा ये चारों चीज़ें आपकी दिमाग में बैठ जाएं कि कैसे हमें फिगर्स काउंट करने हैं। एक डायग्राम आपके सामने होगा, वो पूछेगा बताइए भाई हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस डायग्राम या इस फिगर, ठीक है, या कितनी रेक्टेंगल है, कितनी आयतें हैं, कितनी त्रिभुज है, कितनी स्ट्रेट लाइन है। स्टार्ट करें बेटा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से क्वेश्चन समझ में आता है। स्क्वायर क्या होता है बोलो बेटा? जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर, और रेक्टेंगल आमने सामने की भुजाएं। क्या सारे के सारे स्क्वायर आयत होते हैं? होते हैं, लेकिन सारी की सारी आयतें वर्ग नहीं होती, स्क्वायर नहीं होती। शाबाश, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताएंगे, शाबाश बेटा। अभी मैं स्क्वायर का क्वेश्चन करूंगा, डायग्राम में भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा बढ़ जाए, ये ना सोचे वो रेक्टेंगल है। आपको ये मानना है सबसे पहले टॉपिक चला हमारा स्क्वायर। स्क्वायर डाल लो भाई, वर्ग। तो कई बार ऐसा होता है, मैं अब यहाँ मेरी ड्राइंग वैसे भी बहुत ख़राब है, तो आपको ये मानना है ये सारे स्क्वायर हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखें, शाबाश। आपको बेटा ये बताना है इस दिए गए डायग्राम में कितने स्क्वायर हैं। बोलो भाई लड़कियों, श्योर हैं? देखो एक आधा और भी होगा। 5 है भाई। आप कहोगे एक, ये वाला 1 2 3 4 और एक ये सारा 5 है भाई। श्योर है, बिल्कुल सही बताया आपने। आगे चलते हैं क्वेश्चन। बोलो बेटा, सभी बनाए भाई, बनाए, बनाते रहेंगे, इसको बनाते रहेंगे। बनाओ भाई, कॉपी में बनाओ, मेरे काम से काम मत चलाओ। बनाओ कपिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 11, वेरी गुड, शाबाश। और किस किस? 12, शाबाश। और देखो एक आधा और पा जाके दे, बताएं, शाबाश। 11, शाबाश बेटा। बोलो भाई अब फाइनल और 11 सबका आया भाई। ये 11 गलत है, ये गलत है, जिसका भी आया। नो किस किस का? 9, शाबाश। ये भी गलत है। क्या आएगा भाई? 8 डायग्राम है भाई, गलत मत करो बेटा। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा चैप्टर। कितने हैं माफी? नहीं पता? अरे ना पता क्या क्या गिन। देखो भाई इधर 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा। ये पूरा अपने आप में स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ये। यहां तो इसमें 3 खाने आ गए और इधर 2 आए, इसका मतलब ये पूरा अपने आप में स्क्वायर नहीं है। तो आप कहोगे भाई 6 तो ये हुए, अब 9 कैसे ले आए बच्चे? 9 कैसे आया भाई? एक ये पूरा गिन लिया 7, और एक ये गिन लिया 8, और एक ये लिया 9, ये भी गलत हो गया। 6 तो ये हुए और 2 खानों को मिलकर, बिकॉज स्क्वायर ये कहता है सेम साइड होंगी, सेम। ये 7 और एक फिर बेटा 8, ये होगा। अब डायग्राम काउंटिंग का एक रूल ये कहता है, जब भी आप एक साइड को देखो, कई बार क्या होगा एक तरफ से आपको दिखाई दे जाएगा हाँ यार ये है, उसकी दूसरी साइड और जाओ सेम चीज पे ही। अगर आपने ये चीज कैच करनी आई तो आप डायग्राम देखो, ये 6 तो दिख ही रहे हैं भाई। अब आपको मान लो ये पता लगे यार एक ये रहा 7, अब जो चीज यह बन रही है ना, तो इसके अपोजिट साइड में भी जाने की कोशिश करो, यही चीज और तो नहीं बनती। आप देखोगे इस लाइन से ये बनी तो इस लाइन से ये बनी, हमेशा पाएगा मोस्टली। समझ रहे हो बात को? कितने बनेंगे भाई? 8 बनेंगे बेटा। क्लियर हुआ? शाबाश। नेक्स्ट बढ़ाएं, मैं इस समय जोड़ूंगा ना तो तुम लिखते नहीं हो, अगला बढ़ाऊंगा। शाबाश। बताएं बेटा कितने स्क्वायर हैं? ध्यान से काउंट करें। वेरी गुड, शाबाश।
सभी बच्चे काउंट करें, शाबाश। पहला मैंने ये बनाया था, दूसरा मैंने ये बनाया, ये डायग्राम बने हैं अभी तक। इसमें हमारा कितना आंसर आया था? 5। इसमें आया 8। इसमें बताएं भाई, श्योर? किस किस को आया बेटा 14? 13। वेरी गुड। गिनते हैं भाई, गिनते हैं, कोई बात नहीं। निकिता कितने बेटा? 14। काउंट करते हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए भाई, 9। अपने आप में भी 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो 10 हो गए। एक पूरा हो गया भाई, 10 हो गए बेटा, 10 हुए भाई। अब एक कोई भी एक पकड़ो, अपने आप देखते हैं फिर। एक ये रहा भाई, 10 और 1 11 बेटा, है या नहीं? 11। अब यही चीज इधर देखो, 12, और यही चीज आप नीचे लेके जाओ 13, और यही चीज यहां लेके जाओ 14। 14 है भाई, 14 बनेंगे। क्लियर हुआ बेटा? क्या नहीं हुआ? सुषमा बताओ, बताओ भाई, क्या नहीं आया बेटा? सुन, नेक्स्ट चलेंगे, शाबाश। हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस डायग्राम? शाबाश। वर्ग बताने हैं भैया, कितने हैं इसके अंदर? बताए कोई भी बच्चा। 24। करें करें, शाबाश। पक्का? सभी करके देखें, शाबाश। पहले डायग्राम बनाए कॉपी में। नहीं हुआ ये नहीं हो रहा। 23 है, शाबाश। 23। कमांडो वाले बताओ भाई, कमांडो वाले। 26, वेरी गुड, शाबाश। काउंट करते हैं भाई, काउंट करते हैं। 3 और 2 5, और 5 10, और 5 3 15। पूरा तो अपने आप में है नहीं ये 15। यहाँ 2 के खाना लेते हैं 16। ये देखो जहाँ मेरी उंगली होगी वो अपने आप में स्क्वायर होगा। 16 17 18 19, ये बना भाई। 19 के बाद 20 21 22 23, ये बने भाई 23। तो अब 3 का देखेंगे, 3 का पूरा, 3 इधर 3 इधर, 24 देखो पूरा, 24 25 26। ठीक है, लेकिन ऐसे तो काउंट करेंगे। एक और बनाएंगे, शाबाश। कितने स्क्वायर हैं? शाबाश, बताएगी प्रिंसी 1 मिनट में। बनाए, पहले कॉपी में डायग्राम बनाओ भाई आकाश। शाबाश मनोज, बताएं इसमें कितने स्क्वायर हैं? 70। गलत ले गया, गलत है। बताने के बाद भी गलत कर रहे हो। ठीक है, यही आया भाई, वेरी गुड। कैचिंग पावर तुम्हारी ठीक है भाई, थोड़ा हिंट दिया था, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो इसको गिने जाओ तुम 5 मिनट तक, फिर भी गलत आने के चांस हैं। लिखो भाई, आप ट्रिक लिखो कैसे। और क्या बेटा, जिसकी ट्रिक होगी उसकी ट्रिक सिखाएंगे, जिसकी नहीं सीखनी होगी वो बताऊंगा इसकी सीखनी भी नहीं है। ट्रिक है, सीखनी भी नहीं है। और जिसकी ट्रिक है उसको आपने ट्रिक से काम करना है। मान लो डायग्राम बेटा ऐसा ही आ गया या ऐसा आ गया, तो ज़्यादा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से काउंट कर सकते हैं। बट कई बार डायग्राम इस तरह से और इस तरह से भी आए हैं, तो आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और चांसेज है कि वो गलत हो जाए। देखो
अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो हम किसी भी चीज को ऐसे रो काउंट करते हैं, रो 1 रो 2 3, एंड कॉलम कैसे काउंट होते हैं 1 2 3, ये कॉलम होते हैं। ठीक है, हम रो और कॉलम को काउंट करते हैं। ठीक है, यहां से करते हैं। इसका कितना आंसर लाए दे 26 ना, और इसका क्या लाए भाई तुम 70। काउंट करते हैं। आप इसमें देखा आपने भाई 1 और 1 2 रो है, और इसमें कॉलम कितने हैं 1 और 2 ही रो 2 ही कॉलम, यही है ना कंसेप्ट। तो जितने भी रो लिखो भैया, यहां ट्रिक, स्क्वायर काउंटिंग की ट्रिक ऐसे लिख लो बेटा, बस खेल खत्म है अगली 1 मिनट में। कितना ही बड़ा डायग्राम बना दूं, आप बना दोगे बिल्कुल। ट्रिक है भाई स्क्वायर काउंटिंग की, मैक्सिमम रो मल्टीप्लाई मैक्सिमम कॉलम, बस खत्म। कि मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने क्या कहा, मैक्सिमम रो मैक्सिमम कॉलम, जो ज्यादा से ज्यादा कितनी पंक्ति हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम हैं, उनकी दोनों आंखें गुणा करता हूं। और जब तक गुणा करते रहो, जैसे मान लो इधर 10 है और ये भी 10 है, तो ये 10 गुणा करी 100 आया, फिर 9 गुणा में 9, 8 गुणा में 8, 7 गुणा में 7, 6 गुणा में 6, और जब तक चलते जाओ, जब एक साइड 1 ना आ जाए, जहां 1 आ जाएगा उसके बाद 0 आएगी तो 0 बना देगी, जहां भी 1 आ जाए एक साइड वहीं स्टॉप कर दो, नहीं तो चलाते ही रहो। नहीं आई बात समझ में? एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लो मुझे ये क्वेश्चन करना था, आपने देखा 2 रो है 2 कॉलम है, तो आपको क्या करना चाहिए था 2 गुणा में 2, कितना आया भाई 4। 2 से नीचे मैंने कहा 1 तक रुकवाना नहीं है, तो ये भी 1 गुणा में 1, इनको 1 1 कम करते चले जाओ, गुणा में 1, कितनी आएंगी भाई 5 आएंगी। नहीं आया समझ में? अगले से समझ में आएगा। थोड़ा देख, ये दिखाई दे रहा है इसमें, ये सीन देखे इधर 1 2 3 और 1 रह के 1 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कॉलम 3 है रो 2 है, वो इसी चीज की इधर भी लिख दो, 2 गुणा में 3 ये लिख दो, या 3 गुणा में 2 लिख दो, बस देखना ही तो है ये कितने रो है कितनी कॉलम है। कितना आया भाई 6, यहाँ क्या आया इससे 1 कम 1, इधर क्या आया 2, 2 1 कम 2, 1 आता है स्टॉप, क्या आया आंसर 8 ही आए हैं। समझ में आया भाई? अब देखो बेटा यहाँ 26 वाले पे आते हैं। 26 वाले में 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3, 5 गुणा में 3 15 आए, 4 गुणा में 2 कितना आया बेटा 8, 3 गुणा में 1 3, 1 आ गया, बात खत्म हुई। 15 23 और 3 26, 26 आपका आंसर है। बोलो समझ में आया या नहीं? कर दोगे भाई? शाबाश। अब इसको देखेंगे बेटा, 1 2 3 1 2 3, 3 गुणा में 3 बोलो 9, 2 गुणा में 2 4, और 1 गुणा में 1 1, 9 और 4 13, 1 14। इसका करके दिखाएंगे अब। शाबाश, 70 आया कि नहीं आया? देखो भाई एक बार सभी बच्चे करेंगे। करें शाबाश, देखिए 70 आता है कि नहीं आता? होया बेटा 70 आया भाई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक तरफ 6 एक तरफ 5, तो 6 गुणा में 5 30, 5 गुणा में 4, इनको देखो, अब उसको नहीं देखना, इनको देखना है, 1 1 कम करना है। 4 20, 4 गुणा में 3 12, 3 गुणा में 2 6, और 2 गुणा में 1 2, जोड़ो भाई 10, 4 6 1 7, कितना आंसर आएगा 70। क्लियर हुआ है भाई? स्क्वायर अगर काउंट करने आए तो कर दोगे बेटा। अब 2 क्वेश्चन और लिखता हूं, बहुत स्पीड से बताएंगे सभी बच्चे। शाबाश। देखे स्क्वायर काउंटिंग को, शाबाश, सभी बच्चे करेंगे ईमानदारी से। हाउ मैनी स्क्वायर्स, क्वेश्चन ये है। शाबाश, कितने स्क्वायर हैं इसमें? वेरी गुड, करके दिखाएं।
लाएं बेटा जल्दी, इतनी देर में हो जाता है क्वेश्चन। 32, वेरी गुड, शाबाश। 32 आया, वेरी गुड, सभी लाएं, सभी बच्चे करें इसको। 32 बार बार इसको 1-2 बार लिखोगे। ज्यादा से ज्यादा रो गुणा में ज्यादा से ज्यादा कॉलम, दोनों आएगी। गुणा और जब तक चलते रहो जब तक एक साइड 1 ना आए। डायग्राम अपने आप पूरे काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 और 3, 6 3 18। ठीक है भाई, लिख दूं 18? तो 6 गुणा में 3 हुआ। किस किस के आए भाई 32? बताओ एक बार, शाबाश। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं बेटा ये समझ में नहीं आया? ये बताइए, लड़का पीछे समझ में आया? ये नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? इनको काउंट करिए, कितने खाने हैं ये बता। 1 बोलो, आप बोलो। 1 बोल, 1 2 6 हैं। और इस तरफ कितने हैं? 1 2 3। करो आप कॉपी में गुणा। 6 गुणा में 3, बताओ कितना आया? बताओ 6 गुणा में 3 कितना आया बेटा? यह आया, देखो इस तरह से 6 गुणा में 3 आया 18। अब क्या करेगा? मैंने क्या बताया? इसको भी 1 कम कर और इसको भी 1 कर। करो अगली लाइन। 5 गुणा में 2 करके बता, शाबाश। कितना आया? अगला फिर चलो, क्या आएगा अब? 4 गुणा में 1 करो तो गुणा। 4 गुणा में 1 कितना आया? जोड़ बेटा, अभी इनको जोड़ो, शाबाश। बस 1 आते ही रोक देना है। कितना आंसर आया बोलो भाई? 32। फिर यही तो करना है। कर देगा इस बार? अरे बोल। चलो नेक्स्ट करो तो भाई, एक और करेंगे, शाबाश। बादल ने फंसवा दिया। कोई बात ना, कुछ तो सीख कर जाएगा यार। बताओ भाई, करो बेटा, इधर की भी काउंट करो और इधर की भी काउंट। कितना आया भाई? वेरी गुड बेटा, शाबाश। कर लोगे भाई? स्क्वायर काउंटिंग आई कि नहीं आई? पक्का कर लोगे? आपको ये मैक्सिमम काउंट करने, ये मैक्सिमम काउंट करने। एक बार काउंट करते ही बस इसका रोल खत्म। आपने देखा इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2 और 2 × 1। ये 2, ये 6, ये 12 और ये 20। 32 38 और 2 40, 40 आंसर आएगा। नेक्स्ट चले भाई। लिखो भाई, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती। आयत की गिनती, ठीक है? लिख लोगे ना? रेक्टेंगल काउंटिंग। लड़कियां बताएंगी केवल, शाबाश। बहुत छोटा सा लिखता हूं। इससे तो छोटा डायग्राम बन नहीं सकता। वेरी गुड बेटा, क्लियर है? बोलो भाई लड़के, श्योर हैं? चलो शाबाश। गलत है। 7 6 पतंजलि भाई, ऐसा तो आवे नहीं। अब बताओ भाई, इसमें कितनी रेक्टेंगल है? ये तो आवे नहीं। इसमें कितनी है? इसमें है। इसके अंदर कितनी है? तो ऐसा तो एग्जामिनर दे नहीं क्वेश्चन, और इससे आसान दे नहीं सकता। और यही गलत हो गया आपका। क्या भाई? मनोज बताओ। 9 बताओ भाई। कपिल, 9 डायग्राम है। काउंट करें अपने दिमाग में। सभी बनाए इसको भाई, बनाओ कॉपी में बनाए भाई। नितिन कितनी बनी? 9 नहीं है, नहीं है, 9 गलत है। 8
आप काउंट करो, काउंट करके बोलो बेटा, काउंट करो। बताओ दीपक। 5, शाबाश। सभी बच्चे काउंट करें, इसके अंदर 9 हैं, काउंट करें, शाबाश। भाई सुनो एक मिनट, जिसकी 9 नहीं आई हैं वो काउंट करो, कहाँ है वो? एक पिछली बार बच्चे ने क्लास में ये बताया था जी, एक तो यहाँ पूरी होगी और 4 ये दिख रही, 4 इनके पीछे हैं, 9 होगी। बात तो सही है भाई। तो अलग अलग बच्चे का अलग अलग दिमाग चलता है, बट इसके अंदर 9 है बेटा रेक्टेंगल। देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 और एक पूरी, 5 तो डायरेक्ट हुई। अब रेक्टेंगल काउंटिंग है, देखो भाई इधर 5, एक ये रेक्टेंगल अपने आप में बेटा 6, एक ये रेक्टेंगल अपने आप में 7, और एक ये रेक्टेंगल अपने आप में 8, और एक ये रेक्टेंगल अपने आप में है 9। 9 रेक्टेंगल है इसके अंदर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत हो जाता है, ठीक है। 9 रेक्टेंगल है, शाबाश। नेक्स्ट चलेंगे। कितनी रेक्टेंगल है? अब जो बच्चे को नहीं पता वो चाहे नहीं 1 घंटे गिने जाओ, पता ही ना लगे। करो भाई, जिस बच्चे को ट्रिक नहीं आती है वो गिन के दिखाओ इनको। चलो शाबाश। आंसर 36 है। क्या आप यहाँ काउंट करके बता सकते हो 36 कहाँ है? करो बेटा एक बार काउंटिंग करो, 36 आया कि नहीं आया? 32 आया, शाबाश। 36 लाओ बेटा। दीपक क्लियर होगा भाई? आज पक्का याद हो जाना चाहिए बेटा। कब? कल बताया था ये, परसों तुम्हें? परसों। आज क्लियर हो जाना चाहिए भाई। वो लड़का आया जो कल कमांडो के लिए आया था, मोहन सर ने भेजा था। चलो, नहीं आएगा बेटा। आप काउंटिंग करोगे जब भी काउंटिंग नहीं हो पाएगी। शाबाश। और अगर मैं डायग्राम ये बना दूं, ये नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं ये कहूं इसमें तुम बताओ भाई कितनी है इसके अंदर? 150। शाबाश, ठीक है भाई। इतनी देर में हो जाता है, 3 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, 3-4 सेकंड में, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। लिखो भाई, ट्रिक ऑफ रेक्टेंगल काउंटिंग। लिखो बेटा, लिखे शाबाश। टाइम खराब नहीं करने, नहीं तो फिर ये सारी चीज हो नहीं पाएंगे। देखे शाबाश भाई। नंबरिंग दे दो इनको, 1 2 कॉलम हो गए भाई। और रो भी काउंट करो, 1 2। ऐसे ही है, सेम सा ही है बात वहां तक। उसमें क्या था, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई थी, मैक्सिमम रो और मैक्सिमम कॉलम, और 1 तक ले जाओ। इसमें क्या करो, इनको भी जोड़ दो आपस में, 2 रे के 3, इनको ऐड कर दो। और जो इधर सम हो उसको भी ऐड कर दो, 2 रे के 3, यानी कि 1 और 2 3, 1 और 2 3, जितने भी हैं उनका चाहे 5 और चाहे 6 ऐड करते चले जाओ, और देन इनकी मल्टीप्लाई। 9 आया भाई। समझ में आई है चीज या नहीं? एक और देखेंगे अभी, फिर करना। देखो इधर देखो, देखो बेटा नंबरिंग दो, 1 2 3, 1 2 3, काउंट जो ऐड करो 6, इनको भी ऐड करो। आंसर क्या आएगा? 6 6 36। समझ में आया भाई? इसको भी इधर देखो, फिर मैं बनाऊंगा। 1 2 3 4 5, 2 3 4, काउंट करो बेटा। 4 और 3 7, और 2 9 रे के 10 आया भाई सम। 5 9 12 14 रे के 15। क्या आंसर आएगा? 150। मल्टीप्लाई करनी है सम। समझ आया बेटा? बोलो भाई। इंपॉर्टेंट टाइप पे है बेटा, केवल एंड केवल ट्रिक करनी है बस, ठीक है। आप कर दोगे भाई क्वेश्चन? 2 रेक्टेंगल के लिखता हूं बेटा, अपने आप बताएंगे। शाबाश।
सभी बच्चे कॉपी में बनाएंगे भाई। अगर किसी के बच्चे के कॉपी में नहीं पाए क्वेश्चन, क्योंकि बुक में नहीं मिलने वाले हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पाएंगे सारे, बनाए, शाबाश। बताएं, शाबाश। कितनी आई भाई? श्योर है बेटा? आराम से बनाओ, सभी बच्चों का नहीं हुआ है, शाबाश। 10 सेकंड हो गए, आराम से बनाओ, तसल्ली से काउंटिंग करो, रेड करो। आप बोलो भाई क्या आया, किस किस का आया बेटा? शाबाश, ईमानदारी से बताओ, वेरी गुड, शाबाश। 1 2 3 4, 1 2 3, 5 और 1 6, 7 और 9 और 1 10, 10 गुना में 6, क्या आंसर आया बेटा? 60। एक और करेंगे, शाबाश। करें बेटा, शाबाश। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस डायग्राम? 280। वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया? सुषमा बताओ बेटा, काजल, तन्नू, नेहा बताओ बेटा, क्लियर हुआ या नहीं? कितना आंसर आया आपका ये बताए? मुस्कान, ए छोरी, क्या नंबर आया? 280, शाबाश। कैसे आया? ये हो गए भाई 10, ये हो गया बेटा 2 3 4 5 6 7, 7 और 6 13 और 5 18 और 22 25 27 28, 28 की और 10 की मल्टीप्लाई करो बेटा, कितनी आएगी? 280। क्या क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन? कई बार गड़बड़ क्या होती है, हमारा माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है विदाउट प्रैक्टिस। हम स्क्वायर में भूल जाते हैं क्या था और रेक्टेंगल में भूल जाते हैं क्या, तो दोनों आगे एक दूसरे पे मिक्स हो जाता है। एक क्वेश्चन दोनों चीज निकाल के दिखाएंगे आप, शाबाश। लास्ट क्वेश्चन है ये, सही आंसर आना चाहिए भाई, नहीं तो फिर आगे और यही चलता रहेगा। आपको सबसे पहले बताना है, मान लेते हैं सारे इक्वल हैं, ठीक है, मेरा ये छोटा बड़ा भी हो जाते हैं, तो आपको ये मानना है ये इक्वल है। मैं कहता हूं बेटा इसमें हाउ मेनी स्क्वायर, बोलो शाबाश। स्क्वायर बताएं, इसके अंदर वर्ग बताएं, 20 बोलो भाई, पक्का? क्लियर हुआ पॉइंट? क्या करना है? स्क्वायर निकालो पहले, कितना आया? शाबाश। अब रेक्टेंगल निकालो, रेक्टेंगल निकालो, शाबाश। बोलो बेटा, रेक्टेंगल स्क्वायर से हमेशा ज्यादा होंगी। मान लो आप भूल, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं बेटा ये क्वेश्चन, मान लो आप ये भूल जाते हो यार कौन सा क्या होगा, क्योंकि जनरली ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, आप भूल जाते हो। आपको एक पता है, एक तो मैक्सिमम रो गुणा में मैक्सिमम कॉलम होगा, और एक होगा इनको जोड़ लो और इनको जोड़ लो और मल्टीप्लाई कर दो। आप भूल गए कौन से में कौन सा चलेगा। अगर आपने दोनों निकाल दो क्वेश्चन के, दोनों निकालने में भी कितना टाइम लगेगा? अगर वो दूसरा ऑप्शन है नहीं है तो इसका मतलब मैं सही आ गया, लेकिन दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में है तो रेक्टेंगल हमेशा स्क्वायर से ज्यादा होती है। समझ में आई भाई? बस अब रेक्टेंगल पूछे तो ज्यादा वाला लगा दो और स्क्वायर पूछे तो कम वाला लगा दो। क्लियर हुआ पॉइंट? कंफ्यूजन की बात मैं कह रहा हूं, ये कैसे करना है। दोनों चीज निकाल ली, मान लो इसमें स्क्वायर कितने आए? 20 आए, और रेक्टेंगल कितनी आई? आपने बेटा भूल गए, दोनों चीजें निकाल ली। अगर इसमें ये दे रखा है ऑप्शन आया तो बताओ 50, 55, 60, 58, तो इसका रोल खत्म हो गया, तो आपका आंसर ये आया। लेकिन एक ऑप्शन दे रखा है 20 और आपसे पूछा है रेक्टेंगल, तो ज्यादा आएंगी, तो 60 आंसर लगाओ। अगर स्क्वायर पूछा तो क्या लगाओ? 20 लगाओ। क्लियर हुआ पॉइंट? श्योर है भाई? कर लोगे यहां तक? एक बार स्क्वायर का ट्रिक बताना भाई। जितनी रो तुम छोड़ो, मैक्सिमम का मारो गोली, जितने कॉलम और जितनी रो जो ज्यादा से ज्यादा उनकी गुणा करके एक के कम करते आ जाओ, जब तक आते रहो एक साइड 1।
यह चीज तो हो गया भाई क्या काउंट करने का, वर्ग काउंट करने का। अब आया बेटा आयत काउंट करने का। जितने भी रो है जितने भी कॉलम उनको जोड़ना है 1 2 3, तो इन चीजों को जोड़ लेना। 3 और 2 5 रह के 6, और 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 रह के 10, और ये कितने हो गए 6। इन दोनों की गुणा करनी है, 10 और 6 का 7। आकाश ये समझ में आया या नहीं आया, कर लोगे भाई। आगे चले बेटा, नाउ लिखो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज कैसे गिनी जाएंगी। अगली बार जब रीजनिंग चलाऊंगा, जिन बच्चों की अब कवर होने वाली, कईयों का तो मान लो होली रीजनिंग कदे ना, तुम सोच रहे हो और कुछ आओगा यहाँ ताम जाम। मिनिस्ट्रियल की रीजनिंग होने वाली है प्रिंसी, ठीक है भाई, होने वाली। लेकिन जब दोबारा रीजनिंग आएगी, जिन बच्चों की नहीं हुई है उनको मैं चाह रहा हूं 1-2 क्लास अलग से, 1 हफ्ते में रीजनिंग हो जाती है भाई, 1 हफ्ते में। और इसके भी बोर्ड भरे पड़े हैं, रीजनिंग के स्पेशल टीचर, ये टीचर, अरे भाई 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में पूरी रीजनिंग करवाई है मैंने खुद बच्चों की। कर लो भाई, लो ये है बस। चैप्टर 8-10 करने होते हैं, बाकी तो खुद भी कर सकते हैं यार। देखो बेटा अब ट्राइंगल्स पे आओ। अब ये चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं करवानी, मैं हमेशा उन्हीं को प्रायोरिटी देता हूं जो चीज करवानी है। अब वैसे नहीं आ सकती है बच्चे को, टाइम लगेगा, ठीक है। ट्राइंगल पे आएंगे भाई, कुछ इस तरह की ट्राइंगल बनी पाएगी आपको। कितनी ट्राइंगल है इसमें, क्या भाई, शाबाश। अब कितनी ट्राइंगल है, बोलो भाई। एक तो पूरी होगी, एक ये बना दी और एक ये बना दी, तो 3 ट्राइंगल हुई बेटा, या 4 हैं। कितनी ट्राइंगल है, बोलो भाई। एक छोटी ये रही, 2 3 4 5 6, और कहाँ है, बोलो भाई। 6 या 7 8 और हैं इसमें, ध्यान से देखें। एक बार बना इसको कॉपी पर बना के काउंट करें, गलत काउंट कर रहे हो, काउंट करो एक बार बना के। अंकुर बनाओ, रवि देखो कितनी है बेटा, भावना श्योर हैं। त्रिभुजें तो मोस्टली भाई आपने काउंट करनी पड़ेंगी, कोई ट्रिक नहीं होती है। जो आजकल डायग्राम आ रहे हैं, जो ट्रिक होती है वो आनी बंद होगी, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल को अगर आप एक जगह से काट देंगे तो 3 होती हैं भाई, 3 होती हैं। ये 1 2 और एक पूरी 3, ठीक है। अगले में बताएंगे, शाबाश। इसमें काउंट करें, श्योर, वेरी गुड, शाबाश। बोले शाबाश। बताओ भाई, कमांडो बताओ। रुको भाई 1 मिनट सुनो, कमांडो बताओ। और बताएं भाई, 8। शाबाश, कोई बात नहीं, अभी करेंगे सारी। वेरी गुड, शाबाश। अब नहीं होगी ये काउंट, गड़बड़ हो गया। लिखो भाई ट्रिक ऑफ ट्रायंगल्स, लिखो बेटा, आप छोड़ो बातों को, लिख ले भाई इसमें। देखो बेटा, अगर ट्रायंगल को एक जगह से काटा गया, ऐसे एक जगह से काटा, तो काउंटिंग दे दो इसको भी, 1 2 ऐड कर दो, ठीक है भाई। 1 2 3 ऐड कर दो, 1
2 3 4 ऐड करो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। समझ में आया है? 1 2 3 4 5 6 11 15 18 20 21। समझ में आया है भाई? श्योर हैं? अगर मैंने इसको यहां से काट दिया तो 3 वेर 3 ये 6, सेम चीज को काट दिया तो 3 ये 1 और 2 3 ये 6 बनेंगी। अगर मैंने यहां से इसको काट दिया 20 बनेंगी, मैंने इसको काट दिया 12 बनेंगी, और इसको यहां से काट दिया 42 बनेंगी। और बेटा मैंने इसको एक बार काट दिया तो 6 12 और 6, जितनी बार भी काटोगे उतनी ही बार बढ़ती चली जाएगी। ये ट्रायंगल्स की एक ट्रिक होती है, बाकी इसमें अपने आप ही दिमाग लगाना होता है। जो डायग्राम वैसे दे देते हैं याद समझ में आई भाई? एक और चीज होती है बेटा, अब आप बताएंगे शाबाश, तो एक क्वेश्चन इसका भी। बोलो भाई। 20 20 या 30? बोलो भाई, प्रिंस क्यों नहीं कर स्पीड था? 30 1 2 3 4 5, तो ये 15 और ये कितनी होगी 15, तो टोटल कितनी है 30, 30 आएगा भाई। काउंटिंग आई भाई। एक और देखेंगे बेटा, बोलो भाई। इस ट्राइग्राम में कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर के डायगोनल को मिलाया जाएगा। ये डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, ये कोने मिला दिए तो ये मान लो 8 बनेंगी भाई। ये आप याद रखें, कितनी बनेंगी? 1 2 3 4, जितने भी ये खाने हैं उसकी डबल बनेंगी। 4 दूनी 8। लेकिन कहाँ है 8? देखो कैसे काउंट कर, 4 तो ये होगी, एक इस कॉर्नर से बनेगी, देखो ये 5, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से 6 7 और 8, ये 8 बनेंगे। ठीक है, एक बड़ी, 4 ये छोटी होगी, फिर 4 बड़ी बनेंगी। देखो ये 1, ये वाली 8 बनेंगी। समझ में आया है? ठीक है, अब बनाएं, बनाओ डायग्राम। कितनी बनेंगे भाई? ध्यान से पर देखे, नो बेटे तुक्का ना मारो। कितनी बनेंगे भाई? 18। वेरी गुड, शाबाश। 8 ये 16, 2 पॉइंट ज्यादा बढ़ गए, यू डबल पॉइंट बन गया। यहाँ पे 2, 1 पॉइंट से 1 निकलती है, लेकिन ये 2 पॉइंट एक जगह टकरा गए तो 2 यहां से निकल के आएंगे। देखो ये वाली बड़ी निकल गई, ये 17, और एक इस पॉइंट से देखो ये पूरी बन गई भाई, ये 18। समझ पाए? श्योर है भाई? कई बार ये भी डायग्राम आया, एक पेपर में ये आया था। अगर आप इसको बता सकते हैं तो बताएं, शाबाश, बना लो भाई इसको। देखो भाई एक बार ध्यान से, 40 40 है भाई, 44। वेरी गुड, शाबाश। देखो बेटा 8 चुक 32 में कोई दौर नहीं रहा, 8 चुक 32 तो ये होगी सीधी सीधी। अब कैसे काउंट करेंगे? इस पॉइंट से काउंट करा, एक ये निकली, ये रही 33, अरे एक ये निकली 34, 2 यहां से निकल गई भाई, इस पॉइंट से ये निकली और इस पॉइंट से ये निकली, तो +2। इस पॉइंट से उठाया मैंने, अब यहां आता हूं मैं, यहां इस पॉइंट पे देखो आप, अब यहां से कौन सी है कोई
यहां आए अब, ये वाली 33 और एक ये वाली, दो ये होगी 36। और कहाँ है? एक ये बेटा देखो, ये वाली देख रहे हो +1, और एक ये वाली, और कहाँ है भाई? कौन सी बड़ी? ये वाली देखो, ये देखो, ये एक, ये 4 बनेंगी, कितनी होली? 32, 34, 36, 38, 4 ये बनेंगी भाई, एक, और एक ये 2, एक ये 2, और एक ये 3, मतलब 4 पॉइंटों से एक एक निकलती है, तो 4 ये बनी, 32, 34, 36, 38, 4 42 बनेंगे। ठीक है भाई? देखो कैसे काउंट करते हैं, 8 8 8 8, 8 चुक 32। अब एक पॉइंट से यहां से 2 निकलेंगे, मतलब ये मानो जहां पॉइंट एक ये 2 पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट ये फिर मिल गए, और ये दोनों मिल गई, काउंट ही करनी पड़ेगी भाई। 32 के बाद कौन सी 2? अभी और है 2, मेरे को लग रहा है 2 और होंगी, 44 होनी चाहिए इसमें। देखो भाई एक बार बना के देखो तुम, चलो खुद बना के देखो, 44 है कि 42 है? देखो मैं भी देखता हूं फिर। 8 16 24 32 33 34 35 36 37 37 ये वाली बच गई थी भाई, ये वाली 44 है इसके अंदर, 44 है बेटा। मेरे में दिमाग में अभी मैं कॉपी नहीं लाया मेरे को, लेकिन ध्यान था ये 44 बनती हैं इसमें। ठीक है, इसमें 44 बनेंगी भाई, ये नुका नु बना लो, 44 बनती हैं। देखो कैसे बनी, 32 तो ये हुई, एक बार ध्यान से देखना, 33 34 ऐसे बनाओ, 35 और ये नहीं बनाई थी हमने 36, और इधर से 37, ये 37 और एक ये 38, ये हुई 38 और 38, फिर 4 ये हुई इस पॉइंट से, ये 39 40 41 42, 2 कौन सी रहेगी भाई? अरे 32 2 34 2 36 38 40 और 4 44, 44 बनेंगी। देखो कैसे, ऐसे याद रखते हैं इसको। 32, 2 यहां से निकलेंगी, एक ये और एक ये, और एक पॉइंट से 2 निकलेंगी, 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40, और एक फिर ये बन जाएगी भाई 41। अब यू एक पॉइंट से 1 बनेगी तो 4 वाता बनेगी यार, 40 4 ये बनेगी, एक ये होगी, एक यहाँ से काउंट करोगे तो कौन सी होगी? ये होगी, और यहाँ से काउंट करोगे तो ये होगी, और यहाँ से काउंट करोगे तो 4 बनेंगी। वैसे ही कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार देखने में, 4 बनेंगी एक पॉइंट से, तो टोटल इसके अंदर 44 बनेंगे। याद रख लेना ये भाई। ठीक है बेटा, एक ये भी ट्रिक होती है, मतलब एक कॉलम में 8 होती हैं, ये 8। अगर मान लो इसने ये काट दिया ना, देखो ऐसे ये काट दिया, मान लो ये मान लो ये काट दिया, अब कितनी होंगी? तो जुकर इसमें 1 2 3 4 हैं, तो 4 की 8, इनके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 बनेंगे, 16 बनेंगे। अगर यूं कई बार ऐसे काट देता है इसको, ए मान लो ये काट दिया, तो जितने भी ये खाने बनेंगे ना उतनी बनेंगे। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? ये होता है, उसकी डबल हो जाएंगी। चलो एक और सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, रुकेंगे अभी।
ये डायग्राम भाई मेरे को देख कर बनाना पड़ेगा, ध्यान नहीं है। ये बनाओ बस तुम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिख लो भाई, ये बनाओ। ए डायग्राम नाम दे दो इसको ए। कोई भी बच्चा अगर इसको बना कर दिखा दे, अरे भाई इसमें कितनी डायग्राम है, और बताएं। और इनको तो परसों बता दिया मैंने। और इसके अंदर 10 हैं और आप इसको छाट के दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं। शाबाश। एक डायग्राम, हाँ 5 तो बारी होगी। शाबाश। देखे बना के देखो, 10 है या 8 हैं? बनाओ भाई, दिमाग तो लगाओ। मंजू, आरती दिमाग तो लगा अपना। कितनी है? ना ना, ये क्या मतलब है 5 कोने डबल कर दो? कैसे? पांच तो ये होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और कहाँ है? एक ये रही 6, ये रही 6, और एक ये रही 7, नहीं बनाया जा रहा निकिता। देखो बेटा, देखो इधर, कोई बात नहीं। अब मैं इसको बता देता हूं, इसको ए शेप डायग्राम बनाओ। एक थोड़ा मैं तो टेढ़ा बना रहा हूं, लेकिन ये ए तरह दिखता है, ए की तरह। इसमें हमेशा 10 आंसर लगा कर आना, आंख बंद करके, ठीक है। 5 तो ये जो बाहर दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये होगी 1 2 3 4 5। अब जो ये अंदर कोने है ना, ये कोने थे, ये पॉइंट, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5। यहां से हर एक ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल। वैसे काउंट करोगे तो आप 2-3 तक ही चले जाते हैं, फिर दिमाग में पजल हो जाता है या कौन सी काउंट है। अब थोड़ा ध्यान दे के देखना, मैं पॉइंट पर रखता हूं, आप देखना। इस पॉइंट से देखो भाई, कोई ट्रायंगल दिख रही है? आप कहोगे ये वाली ट्रायंगल, ये रही जी, है ना एक। अब इस पॉइंट से दिख रही है, आप कहोगे ये जा रही, और ये ट्रायंगल हुई, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखो, दिख नहीं रही, क्या दिख रही है? ये वाली ट्रायंगल देखो, ये रही 3। अब इस पे देखो, पॉइंट पे ये ट्रायंगल है, ये रही, और इस पे देखो ये ट्रायंगल है। तो 5 जो अंदर पॉइंट है, वहां से भी एक एक ट्रायंगल निकल के आती है। जनरली काउंट करने में वो नहीं दिख पाती है, इसलिए इसको ए शेप ट्रायंगल माना जाता है। और इसमें कितनी होती हैं? ये अभी HCS का जो 2021 में पेपर हुआ है, जो एक हफ्ता पहले, उसमें यही डायग्राम है, यही डायग्राम है। देख लो भाई आप, ये वाला, ठीक है। दिखाऊंगा वो पेपर तुम्हारा, जब एक बार निकलोगे तो सारा पेपर सोल्व करवाएंगे। तो ये HCS 2021 में, ये लिख भी लो, ये लिखो, थोड़ा पता लगे आपको क्वेश्चन का। HCS 2021 में ये क्वेश्चन आया, और इसका ऑलवेज आंसर क्या आता है? 10 आता है बेटा। भाई स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल काउंट करने आए थोड़े या नहीं? अब आओ बेटा स्ट्रेट लाइन पे, लिखो शाबाश, स्ट्रेट लाइन। क्या? चेस वाला बॉक्स क्या करना होता है उसमें? 8 होते हैं। नहीं, कितने होते हैं भाई चेस में? खाली 64 होते हैं वो तो। चेस में कितने होते हैं भाई? ये कितने चेस होते हैं? ये 8 होते हैं मेरे ख्याल से। तो 8 8 64 हो गए टोटल खाने। ज्यादा होते हैं? ज्यादा भी होते हो भाई। कितने होते हैं? 128 तो नहीं होते हैं? कल देख कर बताऊंगा, घर पे पड़ा होगा, आया होगा। ये क्वेश्चन आता है कई बार। चलो देखो भाई, इधर देखो। अब मान लो बेटा मैंने ये लिखा
ये डायग्राम बनाया। कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी स्ट्रेट लाइन है बताएं? पक्का भाई? कई बार बेटा क्या गलती होती है इसमें, और कुछ नहीं है बताने का, अपने आप हो जाता है ये। कई बार गलती क्या होती है कि हम इसको एक काउंट कर लेते हैं, इसको एक काउंट कर लेते हैं, और इसको यहां से यहां तक एक काउंट कर लेते हैं। यहां हुई भाई, जबकि स्ट्रेट लाइन है ये 1 2 3 4, 4 तो ये हुई भाई। अब ये यहां से यहां तक नहीं है पूरी, 5 6 7 और 8 पूरी काउंट करनी है। ठीक है, बना लोगे? अब मान लो कई बार ये डायग्राम आता है, ये डायग्राम आया मान लो, ऐसे आया भाई क्वेश्चन। कितनी है इसमें बताओ? इसमें कुछ ज्यादा बताने का होता नहीं। कितनी डायग्राम है, कितनी स्ट्रेट लाइन है? एक, ये पूरी एक होगी। देखो आप ज्यादा काउंट कर दी तुमने। अब ये मैं जैसे गिनता गया तुम भी गिनते चले गए। कितनी है बोलो, सभी बताएं। अब ये बेटा ये काउंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है भाई, ऐसे मतलब काउंट करनी है। जो सीधी चल रही है वह 1 है, ये नहीं तोड़ देनी भैया तो कोई डायग्राम ऊपर बन रहा है इसका 1 ले लिया। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी। कर लोगे भाई? काउंटिंग करनी आई या नहीं आई? अगर मैं ये कहूं स्क्वायर काउंटिंग कैसे होती है, बोले शाबाश। मैक्सिमम रो इनटू मैक्सिमम कॉलम। और रेक्टेंगल कैसे काउंट होती हैं? जोड़ कर लेंगे उनका और आपस में फिर बाद में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ए स्क्वायर में कितना होता है? ए वाली डायग्राम में 10 आता है। कर लोगे भाई? ये था आज आपका एक